हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1। तो आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। दैट मीन्स तो अगर आप लोग क्लास 12 का अगर आप लोग फर्स्ट बुक का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखेंगे तो उसमें हम लोगों को जो फर्स्ट चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में है। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर। उसके बाद हमको पढ़ाई को मिलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अगर हम देखेंगे तो ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को दो भागों में डिवाइड करें, इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इसको हम अगर डिवाइड करें तो इसका दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड जो दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। Okay, this electrostatic also called, this is also called static electricity. Static electricity, and this is also called current electricity. ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ब्रांच है फिजिक्स का, तो इसमें हम स्टडी करते हैं जो चार्ज पार्टिकल है, वो रेस्ट पोजीशन में जब रहते हैं, जब वो मूव नहीं करते हैं, रेस्ट पोजीशन में हम इस पे स्टडी करते हैं। और जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चार्ज जब मूव करते हैं, चार्ज पार्टिकल जब मूव करते हैं, इन मोशन रहते हैं, उसको हम बोलते हैं। क्योंकि व्हेन द चार्ज पार्टिकल आर इन मोशन, दैट इज कॉल्ड करंट। ओके, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये हम चैप्टर 3 में, आई थिंक चैप्टर 3 में ये पढ़ेंगे। तो आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। अच्छा, तो अभी हमने देख लिया जो इलेक्ट्रिसिटी का दो ब्रांच है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। नाउ अभी हम देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी इज प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम एग्जांपल देखें, कहाँ पे दिखाई देता है आप लोग? लाइटनिंग जो होता है आसमान में, बादलों पे। ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आप लोग अगर देखेंगे एक प्लास्टिक का पेन, ओके, प्लास्टिक का पेन अगर आप एक उलन क्लॉथ में रगड़ेंगे, इफ यू रब ए प्लास्टिक पेन, ओके, विथ ए उलन क्लॉथ, तो आप क्या देखेंगे? वो प्लास्टिक पेन अगर हम किसी छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाएंगे तो क्या देखेंगे? वो कागज़ के टुकड़े अट्रैक्ट होंगे वो पेन की तरफ। ओके, इट्स लाइक ए मैग्नेट। वो प्लास्टिक का पेन एक मैग्नेट की तरह क्या करेगा? वर्क करेगा, वो कागज़ के टुकड़े को आकर्षित करेगा। ओके, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उस पेन पे एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जिसके लिए वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उसको हम बाद में अच्छे से समझेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये समझ लो इलेक्ट्रिसिटी का जो डेफिनेशन क्या होता है, दैट इट इज़ द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट we have to know about electric charge. Okay, so what is electric charge? So what electric charge is kind of a property of some kind of elementary matter. So if we define it, it is an intrinsic property of matter which gives rise to electric forces between various objects. ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो ये मैटर क्या होता है? दिस मैटर्स आर सम काइंड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ओके, सो व्हिच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। हम किसी चीज़ों में कभी हम देखते हैं देयर इज सम काइंड ऑफ फोर्स, electrostatic force, we can say that, no, that kind of force is come from this property of the charge. Charge is also a kind of physical quantity. Okay, if we see that electric charge is a scalar quantity, okay, so it is a scalar quantity, and its SI unit it's coulomb, which is denoted by capital C. ओके, आप लोगों को पता है कूलॉम एक साइंटिस्ट का नाम है, जो भी हो। सो इट्स एसआई यूनिट इज कूलॉम। ओके, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज कूलॉम। ठीक है, तो हमने देख लिया व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, स्केलर क्वांटिटी है उसका, हम लोगों ने एसआई यूनिट भी हम लोगों को पता चल गया। तो अभी देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस।
number 1 positive charge, okay, and number 2 is negative charge. Okay, there are two types of electric charges, one is positive charge and another is negative charge. ये दोनों चार्ज हमको कहाँ पे दिखाई देते हैं? एक एटम को देखेंगे। आप लोगों को पता है इस यूनिवर्स में जितने भी चीज़ है, जितनी भी वस्तु है, सब एटम्स है। ओके, देयर कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कैसा होता है? बीच में एक न्यूक्लियस होता है और इसके चारों ओर ऑर्बिट्स होते हैं। हम लोग सपोज एक एलिमेंट लेते हैं हीलियम, सिंपल है, ठीक है। तो हीलियम में क्या होगा? हीलियम में जो शेल है, ये जो बाहर वाला ऑर्बिट है, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। सपोज दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज अनदर। ओके, न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और बाहर ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन क्या था? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल्स और एलिमेंटरी मैटर। ओके, दैट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का 2 टाइप्स हम लोगों ने देख लिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसका होता है? वो प्रोटॉन का होता है। सो प्रोटॉन हैज ए पॉजिटिव चार्ज. Okay, proton has a positive charge and electron has a negative charge. Okay, and जो रह गया वो न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, तो प्रोटॉन हैज ए पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैज एन नेगेटिव चार्ज। ओके, अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं चार्जेस के बारे में। तो हम लोग को ऑलरेडी पता चल गया फर्स्ट वाला, जो ए प्रोटॉन हैज ए प्रोटॉन हैज ए पॉजिटिव चार्ज। This is very important. Okay, and number 2, an electron has a negative charge. Okay, then number 3 important point. Number 3 point is, for a proton or for an electron the value of this charge, यहाँ पे हमने बोला ना ए प्रोटॉन हैज ए पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो उसका वैल्यू कितना होता है? उस चार्ज का वैल्यू कितना होगा? फॉर ए प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या देखते हैं कि फॉर ए प्रोटॉन और फॉर एन इलेक्ट्रॉन वैल्यू ऑफ चार्ज इज ऑलवेज सेम। एक प्रोटॉन का और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट और सेम रहता है, ठीक है। उसको हम डिनोट करते हैं ई। ओके, अगर वो प्रोटॉन का चार्ज है तो हम उसको लिखेंगे प्लस ई। ओके, और अगर वो इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो उसको हम लिखेंगे माइनस ई। समझ में आपको कि एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है उसको हम डिनोट करते हैं प्लस ई से, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना उसको हम डिनोट करते हैं माइनस ई से, बिकॉज इट इज नेगेटिव। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ ई इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और ये जो ई होता है वो जो चार्ज होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है उसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड सेम है। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों का नेचर ऑपोजिट है। ओके, अगर प्रोटॉन के लिए लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर ये इलेक्ट्रॉन के लिए होगा तो माइनस ई होगा, डेट मीन्स माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन है वो प्रॉपर्टी दिखाता है, ऑपोजिट प्रॉपर्टीज दिखाता है, लेकिन उन दोनों का वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है,
अगर हम देखेंगे ये प्रॉपर्टी भी हम बोल सकते हैं, so like charges repel। क्या होता है like charges repel? दैट मीन्स अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज दोनों लाइक है, सेम है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, रिपेल होगा। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर दो निगेटिव चार्ज लेंगे सेम, ये भी दोनों लाइक चार्जेस है, सेम चार्जेस है, ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दोनों से अलग हो जाएंगे। अगर हम अनलाइक चार्ज लेते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, दैट मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज अगर हम देखेंगे दोनों अपोजिट है एक दूसरे से, ओके, अलग है, तो क्या होगा, ये दोनों अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा, अट्रैक्ट। ओके, दिस इज ऑल्सो ए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लोग नोट्स में देख लेना, नोट्स में कुछ और भी इंफॉर्मेशन रहेंगे। ओके, तो अभी हम देखते हैं कुछ मटेरियल्स के बारे में। तो in terms of electricity we can divide materials into three types. Okay, the first is conductor. So what is conductor? So those substances which allow electricity to pass through them easily are called conductor. Okay, ऐसा substance, दो substances which allow दो substance, जिस substance पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाता है, उसको हम बोलते हैं conductors। इसका एग्जांपल आप लोगों को पता है, इसका एग्जांपल क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो जो मेटल्स होता है, मेटल्स जैसे हो गया कॉपर, ओके, सिल्वर, एल्यूमिनियम, तो जितने सारे मेटल्स हैं ये क्या होता है, कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो सॉल्ट वाटर इज ऑल्सो ए कंडक्टर, गुड कंडक्टर। ओके, जैसे ह्यूमन बॉडी हो गया, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो ए कंडक्टर। ओके, हम लोग के बॉडी भी कंडक्टर है, ह्यूमन बॉडी। अगर हम देखेंगे अर्थ, अर्थ भी क्या होता है, कंडक्टर होता है। ओके, सो दिस द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी पास होने का क्या रीज़न है, क्योंकि कंडक्टर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इंसुलेटर। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होता है, तो those substances which do not allow electricity to pass through them are called insulator. Okay, ऐसा सब्सटेंस जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे तो क्या होता है, जो नॉन मेटल्स होता है, बेसिकली जनरली नॉन मेटल्स, जैसे हो गया आपका वुड, प्लास्टिक। ओके, सो इन सब सब्सटेंस क्या होता है, आपका जो प्योर वाटर जो है H2, प्योर वाटर भी होता है। ओके, तो इन सब में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकते हैं। ओके, इसके वजह क्या है, क्योंकि इंसुलेटर्स जो सब्सटेंस होते हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ओके, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद ही और एक सब्सटेंस है, वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इज लाइक, इट इज लाइक मेटल्स ऑल्सो, it sometimes behaves as metals also and sometimes behaves as insulator also। ये कभी कभी इंसुलेटर के जैसा भी काम करता है और कभी कभी मेटल्स के जैसा भी काम करता है। ओके, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ओके, तो अभी हम एक बात समझेंगे कि हम लोगों के नेचर में क्या होता है, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं हम लोग के नेचर में, ओके, किसी भी न्यूट्रल सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। तो इसको हम एटॉमिक लेवल में समझेंगे। ठीक है, आप लोगों ने आयंस के बारे में सुना है, किसी भी एटम्स के आयंस भी होते हैं। तो आयंस कैसे होते हैं, तो हम लोग हीलियम के एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। ठीक है, ये सबको पता है, बहुत आसान है। ये हो गया न्यूक्लियस और इसके चारों ओर हो गया ये ऑर्बिट। ठीक है, तो इसमें रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ओके, तो बीच में रहेंगे प्रोटॉन्स। ओके, आई थिंक आप सब लोगों को पता है। ओके, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही अमाउंट में प्रोटॉन्स भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितने हैं, यहाँ पे भी दो प्रोटॉन हैं और दो इलेक्ट्रॉन हैं। ओके, दैट मीन्स दो प्रोटॉन मीन्स यहाँ पे कितने हैं, दो पॉजिटिव चार्ज है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दो प्रोटॉन मीन्स देयर आर टू पॉजिटिव चार्ज एंड देयर आर टू नेगेटिव चार्ज।
ठीक है, ओके। तो अभी हम देखेंगे एक चीज। अगर हम इस एटॉम में देखेंगे तो यहाँ पे नेट नेट या टोटल नेगेटिव चार्ज। अच्छा बोलिए, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा? हम्म? हम एक चार्ज को कितने डिनोट करते हैं ना, हम चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं। ओके, अगर वो नेगेटिव चार्ज है उसको हम माइनस ई लिखते हैं, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम प्लस ई लिखेंगे। ठीक है, तो एक चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? मैं फिर से ये रिपीट करता हूँ, एक चार्ज को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। ओके, अगर वो नेगेटिव चार्ज है उसको हम लिखेंगे माइनस ई, अगर वो एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम लिखेंगे प्लस ई। और इस ई का ही वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आएगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इस हीलियम एटॉम में टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? 2 है। एक का चार्ज कितना है? माइनस ए, और एक का कितना है? माइनस ए। दोनों को हम सम कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके, क्योंकि इस एटॉम का हम लोग को टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है वो निकालना है, तो लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ए प्लस दूसरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ए। तो दोनों को ऐड करेंगे, सम करेंगे तो कितना आएगा? यस, -2e होगा। ठीक है, क्लियर? देन देखेंगे हम लोग इस एटॉम में टोटल पॉजिटिव चार्ज तो कितना होगा? एक पॉजिटिव चार्ज का कितना होता है? प्लस से प्लस ई। तो ये तो पॉजिटिव है, ये साइन नहीं लिखने से भी होगा। ठीक है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2 है, तो एक का ई और एक का ई, तो दोनों को मिलाकर कितना होगा? यस, प्लस ट्वाइस ई। ठीक है, तो क्या क्या पता चल गया यहाँ से कि जे टोटल नेगेटिव चार्ज in this helium element is minus twice e and total positive charge in the helium atom is plus twice e. ओके, तो अभी हम नीचे लिखेंगे टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के इस एटॉम का टोटल चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को मिला के कितना होगा? यस, माइनस ट्वाइस ई प्लस ट्वाइस ई। ठीक है, दोनों का सम होगा, दोनों का सम माइनस ट्वाइस प्लस ट्वाइस, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? यस, इसका रिजल्ट हो जाएगा 0। तो क्या समझे? यस, इस एटॉम में नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों है। ठीक है, दोनों ही है, बराबर मात्रा में है, इक्वली है, लेकिन अगर हम ओवरऑल इसका नेट चार्ज देखेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू आएगा 0। ओके, एटॉम में चार्ज है लेकिन वो क्या है? न्यूट्रल हो रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि ये एटॉम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दिस हीलियम एटॉम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इसी तरह से अगर हम सपोज किसी एक एटॉम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उस एटॉम से अगर हम क्या मॉलिक्यूल बनाएंगे, उस मॉलिक्यूल से अगर एक सब्सटेंस हम बनाएंगे, देखेंगे, तो उस सब्सटेंस का भी इलेक्ट्रिकली क्या होगा? न्यूट्रल होगा। अगर उसका एटॉम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दैट मीन्स वो सब्सटेंस भी क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसी तरह इस एटॉम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटॉम को हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, अभी फिर से आप देखिए इस एटॉम को, ये हीलियम का ही है, सेम एटॉम लिया है हमने। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी क्या करेंगे हम लोग? इस हीलियम में हम क्या करेंगे? अभी एक इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पे दे देते हैं, ओके, हम लोग एक इलेक्ट्रॉन बाहर से अगर हम यहाँ पे देंगे तो क्या होगा? तो यहाँ का जो टोटल नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अभी क्या होगा? सिंपली बताइए आप, 1 2 3, दैट इज -3e।
3 हो जाएगा -3e। और यहाँ पे जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो सेम रहेंगे, क्योंकि देखो जो पॉजिटिव चार्ज रेफरेंस जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन क्या होता है न्यूक्लियस में होता है, किसके साथ, न्यूट्रॉन के साथ, और वो एक बहुत स्ट्रांगली टाइटली क्या होता है बॉन्ड होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो टाइटली पैक्ड रहते हैं। तो बीच में से हम कभी प्रोटॉन को हम नहीं निकाल सकते, पॉजिटिव चार्ज को हम कभी बाहर अंदर से बाहर निकाल नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, ओनली इस इलेक्ट्रॉन जो बाहरी शेल में होता है, किसी भी एटॉम के स्ट्रक्चर में हमारे देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन बाहरी शेल में होता है वो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं और हम अंदर कर भी सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से इस शेल में लाएंगे, तो टोटल नेगेटिव चार्ज हो गया -3e, और बीच में जो न्यूक्लियस वो सेम रहेगा, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा हम लोगों का +2e और सिंपली 2e। ओके ओके, सो देयरफॉर टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 + 2e अल्टीमेटली -e 1e, सेम -1e और e, तो -e हो जाएगा। अभी हम क्या देखेंगे कि इस एटॉम में अभी टोटल चार्ज कितना है, -e है, दैट मीन्स इसका चार्ज निगेटिव में है, तो इसको हम बोलेंगे दिस एटॉम बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड। अब ये निगेटिवली चार्ज्ड हो गया है, तो इसी को ही हम बोलते हैं आयन। अब ये एटॉम नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे आयन, बोलेंगे निगेटिव आयन। ओके, इसको हम बोलेंगे निगेटिव आयन। ओके, अभी देखिए अगेन इट इज अ हीलियम एटॉम। अब हम क्या करेंगे, इस बाहरी शेल से ओके हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके जाएंगे। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो अभी क्या हो गया, इस आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, यस 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स टोटल नेगेटिव चार्ज नाउ बिकम्स -e। ओके, टोटल नेगेटिव चार्ज अभी क्या हो जाएगा, -e हो जाएगा, एंड अंदर का सेम रहेगा 2e। ओके, +2e। तो अभी टोटल चार्ज कितना होगा, -e + 2e इक्वल टू कितना हो जाएगा, यस 1e और सिंपली e, और e पॉजिटिव है, दैट मीन्स इस एटॉम का अभी जो टोटल चार्ज कितना आया, पॉजिटिव आया। ओके, दैट्स व्हाई नाउ इट इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड एटॉम, पॉजिटिवली चार्ज, और इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव आयन। ये भी एक आयन होगा, पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो अभी बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता चल गया कि किसी भी एक न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटॉम को हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं। कैसे, इलेक्ट्रॉन को बाहर करके हम उसको पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अंदर करके हम क्या कर सकते हैं, निगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस, और वी कैन से एटॉम्स इनटू ए इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल एटम और सब्सटेंस। ठीक है, अभी वो एग्जांपल लेंगे हम, जो उलन क्लॉथ एंड प्लास्टिक पेन का जो एग्जांपल था वो हम लेंगे। देखो, तो सपोज ये एक उलन क्लॉथ है, ओके, ये एक उलन क्लॉथ है, और यहाँ पे एक प्लास्टिक का पेन है, ठीक है। तो देखो अभी ये उलन क्लॉथ में भी क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों ही है, बिकॉज इसका एटॉमिक लेवल पे अगर हम देखेंगे उसका भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का अमाउंट सेम होगा, तो ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। ये पेन भी सेम एटम से फॉर्म है, तो ये भी अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी इस पेन को अगर हम इस उलन क्लॉथ से रगड़ेंगे, रब करेंगे, तो रब करने से क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। ओके, रब करने से क्या होगा, हम क्या देखते हैं कि क्लॉथ में एटॉम्स है, उस एटॉम्स के बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो बाहरी शेल का कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस पेन पे चलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहले पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस सेम है। जब यहाँ से कुछ निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, इस पेन पे चलाएगा, तो यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दैट मीन्स डिफिशियंसी ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ जाएगा, निगेटिव चार्ज का अमाउंट कम हो जाएगा। तो अभी ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा।
ओके, तो पेन पे क्या होगा, पेन पे इलेक्ट्रॉन्स आ गया, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, पहले पेन न्यूट्रल था, एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन के अमाउंट बढ़ गया, तो अभी ये हो गया निगेटिवली चार्ज्ड, निगेटिवली चार्ज्ड हो गया। ठीक है, तो क्या एक मेथड पता चला कि एक फ्रिक्शन की मेथड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल यानी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये पेन निगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, अभी इस पेन को अगर हम किसी छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास लाएंगे तो क्या होगा, सपोज इस छोटे छोटे कागज के टुकड़े में भी क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे। ठीक है, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज इस पेन के नेगेटिव चार्ज की तरफ आकर्षित होगा। ओके, अब ये कागज के टुकड़े का जो वेट है, जो वेट बहुत कम होता है ना, पेन की तुलना में बहुत कम होता है, तो क्या होगा, ये कागज ये छोटा छोटा कागज पेन की तरफ आकर्षित होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम देखेंगे इन दोनों के बीच में। ओके, ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। तो आज हमने क्लास में क्या क्या देखा कि हमने फर्स्ट देखा व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, देखा इलेक्ट्रिक चार्ज के दो टाइप्स हमने देखे। ओके, देयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होते हैं, प्रोटॉन में होते हैं, नेगेटिव चार्ज हम कहाँ देखते हैं, इलेक्ट्रॉन में देखते हैं। ठीक है, तो एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, एक पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू कितना होता है वो हमने देखा, एक नेगेटिव चार्ज का वैल्यू कितना होता है वो हमने देखा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी पढ़ा। तो इलेक्ट्रिसिटी के दो ब्रांचेस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके, उसके बारे में हम एटॉमिक लेवल पे हम लोगों ने देखा कि एक न्यूट्रल एटॉम को हम कैसे नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं यूजिंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, एक इम्पोर्टेंट आप लोगों ने देखा कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके हम लोग किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करते, एक ही जगह पे रहते हैं, न्यूक्लियस में ही रहते हैं। ठीक है, डेट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन को इसलिए हम चार्ज कैरियर बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम मूव कर सकते हैं। ओके, तो ये भी डिटेल्स हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, तो हम लोगों ने और एक चीज़ देखा कि कैसे फ्रिक्शन के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम और मेथड देखेंगे कि किसी भी न्यूट्रल चीज़ को हम कैसे इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं, उसके और कई मेथड है, और दो मेथड है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे।